जय हिंद एवरीवन। एक मिनट को जब गाना बंद कर दूं। हाँ। सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे थोड़ा लेट हो गया था ये वन एएफएसबी की जीपी मतलब अपलोड करने में, क्योंकि थोड़ा मैं काम में बिजी हो गया था, थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा था, तो सॉरी उसके लिए। तो अभी जैसे टाइम मिला, मैंने सबसे पहले एक काम किया कि जो फर्स्ट एएफएसबी देहरादून की जो जीपीई है वो मैं आपके सामने लेके आया। तो मेरे चैनल का नाम निकल पाते मेरे है, चाहे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है बाय एनयूएम। चलिए अब हम जब बात करने फर्स्ट एएफएसबी कहाँ की, देहरादून की। तो सबसे पहले आप जीपीई का मैप देखो। अगर आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे आपका लिखा है 20 किलोमीटर समयपुर बादली। अगर हम इस रास्ते से ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है, समयपुर बादली है, जो कि कितना है 20 किलोमीटर ऊपर। फिर यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये क्या है 5 किलोमीटर, क्या है हमारा राजेंद्रपुर। राजेंद्रपुर है जो 5 किलोमीटर दूर है इस रास्ते से। फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखते हैं रून्स। रून्स कहते हैं टूटी। अगर आप बीजीएमआई पबजी खेलते तो आपको ऑब्वियसली पता होगा रून्स क्या है, बट अगर आप नहीं खेलते तो रून्स वो जगह होती है जो मतलब खंडर कह सकते हैं, जो पहले एक जगह पे लोग कहते रहते थे, अब नहीं, वहां पे कोई भी नहीं रहता। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो एक लेक है। ठीक है। और लेक और रून को क्या कनेक्ट कर रहा है, एक ये जो डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन क्या होती है, डॉटेड लाइन होती है आपकी अनमेटल रोड। कौन सी होती है, अनमेटल रोड। जहां पे एक ये जो आपको रोड दिख रहा है, ये कौन सा रोड है, ये मेटल रोड है। यहाँ पे गाड़ी व्हीकल सब चल सकते हैं। ये अनमेटल रोड, जिसे हम क्या कहते हैं, कच्चा रास्ता भी कहते हैं। फिर लेक के पास में एक एनसी कैंप हमें देखने को मिलता है। ठीक है। क्या एक एनसी कैंप है जो किसके पास है, लेक के पास में है। और यहीं पे माउंटेन्स भी है। और यहाँ पे हमें बोट भी देखने को मिलती है। मैंने गलती से यहाँ पे फिशरमैन विलेज लिख दिया था, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें बोट्स, यहाँ पे पूरे इस एरिया में बोट हमें देखने को मिलती है। फिर जब हम थोड़ा और आगे देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक एरो मार्क दिखता है। एरो मार्क क्या है, ये एरो मार्क दिखा रहा है कि रिवर है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करी है। ठीक है। तो हमें ये पता चलता है रिवर है वो कहाँ जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम मैप देखें, अगर हम बनाए तो NEWS न्यूज। ठीक है। अब क्या है, नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो रिवर कहां से कहां जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रही है। फिर हम और नीचे आते हैं, ये क्या है, ये ब्रिज है। ठीक है। ये जो चीज बनी हुई है ना, सी ऐसे उल्टा सी, तो ये क्या है, ये ब्रिज है। और इसके यहाँ कोने पे हमें दिखता है एक टी स्टॉल। ठीक है। जहाँ पे चाय वाय मठरी वगैरह ये सब आप खाते हो। फिर थोड़ा सा अगर हम और आगे जाए तो यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट गार्ड है। फॉरेस्ट गार्ड, यहाँ पे फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे एक पक्का, वो पक्का कह रहा हूँ, एक डॉटेड लाइन, सिर्फ सिंगल डॉटेड लाइन, मतलब कि पगडंडी टाइप की हमें देखने को मिलती है इस मेटल रोड से फॉरेस्ट गार्ड की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ, और फिशरमैन विलेज की तरफ। फिर थोड़ा सा और अगर हम राइट की तरफ जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे एक वाटर पंप है। वाटर पंप पे क्या होता है, पानी को मतलब प्योर किया जाता है। वहां पे पानी की मतलब पानी मैन्युफैक्चरिंग क्या, उसे अच्छे क्लीन करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर यहाँ पे फिर से क्या है, हमारी कच्ची सड़क है। ठीक है। क्या है, अनमेटल्ड रोड है। ठीक है। ये बात समझ में आई। फिर हम अगर इधर देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 13 किलोमीटर क्या है, तिलकपुर। तिलकपुर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक माजरा विलेज है। माजरा विलेज, और इसे किस मेटल रोड से किससे कनेक्ट किया गया, एक कच्ची सड़क से, जो कि अनमेटल्ड रोड है। और 30 किलोमीटर यहाँ से क्या है, साधनगर है। ये आपको मैप समझ आ गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। चलो एक बार मैं आगे चलता है। यहाँ पे इसे पहले सारा मिटा दूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बस आप ये ध्यान रखना, यहां से मैंने एक कहा गया पेन का है, ये बनाना भूल गया मैं, कि एक डॉटेड, सिंगल डॉटेड लाइन है। ठीक है। जो कि फॉरेस्ट को और फिशरमैन विलेज को कनेक्ट कर रही थी। ये बात समझ में आ गई, पगडंडी टाइप की। ये बात समझ आ गई। तो चलो अब हम अगले अपने वो जीपी पे, मतलब मैप तो हो गया, अब हम अपने प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला है, अ ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग टू साधनगर। साधनगर का है, यहाँ पे देखो 30 किलोमीटर नीचे, ये रहा साधनगर। ठीक है। गोइंग टू साधनगर। अब आप ग्रुप ऑफ पीपल में कहोगे सर कितने लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल में आपका जो ग्रुप बनता है वो हमेशा 8 या 9 का बनता है। कई बार 10 लोगों का भी ग्रुप बन जाता है, तो आप उतने ही लोगों को एज्यूम करके चलोगे। फॉर अ चैरिटी इवेंट, अरे इवेंट की स्पेलिंग गलत है, ई नहीं आएगा। ठीक है। इवेंट एट 4:30 PM इन वेन। अब आपके पास ये देखो, पहला रिसोर्स क्या है, ये आपका रिसोर्स आ गया। ठीक है। रिसोर्स आ गया। ये आप ध्यान रखना, ऐसी चीज आपको पहली मतलब दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। वैन है तो हमारे पास ये पहला रिसोर्स है। दे स्टॉप एट अ टी स्टॉल। अब वो कहाँ रुके हैं, टी स्टॉल पे रुके हैं। ये रहा हमारा टी स्टॉल। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ ऊपर से आ रहा है,
समय पे बादली की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके कहाँ रुकते हैं, ये टी स्टॉल पे आके रुक जाते हैं, ठीक है, टी स्टॉल पे आके रुक गए। When a man came to them and said that he has lost his cow in forest। अब देखो तो प्रॉब्लम्स मुझे मतलब प्रॉब्लम्स आते किस सीक्वेंस में थे वो मुझे याद नहीं थे, क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो मैं उन चीजों को लाइक प्रॉब्लम्स को ना ऊपर नीचे कर दिए, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान दूंगा। तो एक देखो पहला क्या था, क्या गया, पहला बंदा आता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी जो गाय है वो कहाँ खो गई है, फॉरेस्ट में खो गई है, ठीक है, फॉरेस्ट में खो गई। यहाँ पे लिखा है लॉस्ट हिज काउ इन द फॉरेस्ट एंड इट वाज हिज ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ये तो हमेशा रहता ही रहता है। While discussing a motorcycle skid and he and the driver had injured himself badly। अब कहते हैं यहाँ टी स्टॉल पे गाय वाले बंदे से बात कर रहे तब तक क्या होता है, मोटरसाइकिल क्या हो जाती है, स्किट हो जाती है, और वो क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। अब ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये जो 1 2 3 4 लिख रहे हैं सीक्वेंस नहीं लिख रहा, मैं बस ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है, फिर हम सीक्वेंस लिखेंगे कि किस सीक्वेंस में प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। He told that few people are planning to poison the water and at the petrol pump at 2:30 p.m. and going to deliver them at Majra at 3 p.m। अब ये जो इंजर्ड आदमी, मरता हुआ आदमी कह रहा हूँ, इसने बताया कि कुछ लोग जो है वो इस पेट्रोल पंप पे क्या करने वाले हैं, पानी को पॉइजन करने वाले हैं, ठीक है, पॉइजन करने वाले हैं, और उसे डिलीवर करके कहाँ ले जाएंगे, माजरा पे, ठीक है, यहाँ पे उसे क्या करेंगे, 3 PM पे उसे डिलीवर कर देंगे कि यहाँ माजरा के लोग इस पानी को पिए और वो क्या हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। The tea stall owner told them that the few men before the group arrived were discussing to do a drug deal in the ruins at 2:30 PM। अब हुआ क्या कि जो टी स्टॉल था उसने कहा कि अरे हाँ, टी स्टॉल का जो उसने कहा अरे हाँ देखो मुझे अभी याद आया कि कुछ लोग थे आपके आने से पहले वो रून्स में, ठीक है, रून्स में क्या करने वाले, ड्रग डील, रून नहीं आएगा, रून्स में क्या करने वाले, ड्रग डील, ठीक है, ड्रग डील कहाँ पे करने वाले, ड्रग डील यहाँ रून्स में। ये बात समझ में आई, यहाँ पे आके ड्रग डील करने वाले कितने बजे, 2:30 PM पे, और अभी का टाइम हो रहा है 1 PM। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम एक अपने आगे चलो मतलब पीछे चलते हैं। अब जो हमारी पहली प्रॉब्लम अगर हम एड्रेस करेंगे, ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारी, पहली प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे क्या कहते हैं, एक तो इंजर्ड बंदा, ठीक है, इंजर्ड आदमी को हम कहाँ लेके जाएंगे, हॉस्पिटल या कहीं पे भी जहां पे हमें सुविधा उसकी मिले। दूसरा प्रॉब्लम क्या थी, हमारे जो पानी जो पॉइजन होने वाला है, ठीक है, पॉइजन वाटर होने वाला है, उसकी हमारी दूसरी प्रॉब्लम होगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या होगी, ड्रग डील, ठीक है, क्या होगी, ड्रग डीलिंग। चौथी प्रॉब्लम क्या होगी हमारी, वो काय वाली, ठीक है, काऊ वाली। तो ये जो सीक्वेंस होगा इस तरीके से हम जो है अपनी प्रॉब्लम्स को पहले डिवाइड करेंगे। फिर हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ मैं यहाँ पे रिसोर्सेज लिख रहा हूँ, ये तुम्हारी क्या होगी, ये प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिसोर्सेज। पहला हमारे पास ऑब्वियसली वैन है ही है, दूसरा जो हमारे पास जो मोटरसाइकिल जो स्किट हुई है, ठीक है, वो वर्केबल है। तीसरा यहाँ पे होगा फॉरेस्ट जो टी स्टॉल है, उस जो चाय क्या कहते हैं टी स्टॉल पे जो ओनर है उसके यहाँ क्या कहते हैं उसके पास भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होंगे, उसके पास कोई आदमी होगा या नहीं भी होगा, तो एक टाइप से हम जो ओनर है उसे भी हम एज रिसोर्स काउंट कर सकते हैं। तो मुझे इसका सॉल्यूशन अभी कंप्लीटली याद नहीं है कि क्या था, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, बट मैं जो अभी अपने रफ आइडिया से बता रहा हूँ। हमारा ग्रुप उस टाइम पे कितने का था, 8, हाँ हमारा ग्रुप उस टाइम पे 8 लोगों का था। तो हमने क्या किया था कि जो वैन में, और हाँ वैन को कोई चलाता है तो वैन का ड्राइवर भी होगा ही होगा, तो ये हमारे पास रिसोर्सेज थे, वैन का ड्राइवर, ये चौथा रिसोर्स डाल दूंगा, मतलब चौथा रिसोर्स, क्योंकि इमेजिनेशन के ऊपर है, ठीक है, ऐसा कोई इमेजिनेशन नहीं बनना कि यहाँ पे एम्बुलेंस अचानक से आ गई, ऐसा कुछ इमेजिनेशन नहीं करना। इमेजिनेशन शुड बी सिंपल, जो तुम अपने हिसाब से सोच सको, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले जो इंजर्ड वैन में हमने क्या किया, वैन में इंजर्ड आदमी को लेके गए, उसके साथ एक ड्राइवर और एक बंदा, ठीक है, एक हमारा ग्रुप का एक मेंबर हो गया। तो यहाँ पे 2 जो पीपल थे यूटिलाइज हो गए। तो अब हमारे पास इसमें से अगर मैं एक हटा दूं, क्योंकि एक तो ड्राइवर ही था, तो हमारे पास बच कितने गए, 7 बच गए। फिर हमने 7 में से क्या किया, हमारे वाटर पंप पे ले जाना है, तो एज ये मेटल रोड है, हमने किससे क्या मांगी, लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मांग के हमने 2 आदमियों को कहाँ भेज दिया, पेट्रोल पंप पे, ठीक है। ये बात समझा कि वो उन लोगों को देख सके कि हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
मीनवाइल दो लोग जब यहाँ गए, क्योंकि अब कोई गाड़ी यहाँ स्टॉप हुई होगी, दो लोग यहाँ गए और एक और आदमी को, ठीक है, हमने एक और आदमी को इनके साथ भेज दिया, ठीक है, तो हमारे पास कितने बच गए, 4 बच गए। एक और आदमी को किस लिए भेजा, क्योंकि वो माजरा में जाके जो पुलिस स्टेशन है वहां पे इन्फॉर्म कर दे। ये बात समझ आ गई। 8 में से एक वैन ड्राइवर के साथ इंजर्ड आदमी को लेके कहाँ गया, हॉस्पिटल। अब वो हॉस्पिटल जो है आपका कहीं पे भी हो सकता है, वो आपका हॉस्पिटल माजरा में भी हो सकता है, वो आपका हॉस्पिटल तिलकपुर में भी हो सकता है, वो आपका हॉस्पिटल, बट एक बात याद रखना, अगर हम तिलकपुर 13 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना, उसी वैन में हम 2 या 3 आदमी को और भेज सकते हैं जो वाटर पंप पे उतर जाए और माजरा में भी इन आदमियों को मतलब बचा सके, क्योंकि हमारे ग्रुप जो था डाइवर्स था, लाइक काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज थे, तो उस हिसाब से जो था ग्रुप डिवाइड हो रखा था। तो मैं अगर आपको ये दोबारा क्लियर, दोबारा तो नहीं, ठीक है, एक मिनट आपको ये चीज समझाता हूँ। मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, 2-3 सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि जीपी का जरूरी नहीं कि एक ही सॉल्यूशन हो, इसके काफी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। चलो पहला, चलो सिंपल सा रखते हैं। वैन लिया हमने, वैन में क्या किया हमने, 4 लोगों को ले लिया। अब 4 लोग क्यों, अब इसमें से जो 2 लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे, इंजर्ड आदमी के साथ, ठीक है, इंजर्ड आदमी के साथ। और इसमें से जो 2 आदमी होंगे वो कहाँ जाएंगे, 2 2 4, और हाँ, जो 2 आदमी होंगे वो कहाँ जाएंगे, एक जाएगा कहाँ पे, वाटर पंप पे, उन लोगों को मतलब देखने के लिए कि सही करे नहीं करे, और एक आदमी कहाँ जाएगा, माजरा, वहां पे अथॉरिटी को बताने के लिए। ये बात समझ आ गई। जो इंजर्ड आदमी कहाँ जाएंगे, तिलकनगर, तिलकपुर, ठीक है, तिलकपुर गए। ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास ग्रुप कितना था, 8 का, बच कितने गए, 4 बच गए। अब जो 4 बच गए इनके पास 2 टास्क हो गए। कौन कौन से 2 टास्क हो गए, एक तो था तुम्हारा ये ड्रग वाला, ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या होगा, काव वाला। अब जो ड्रग वाले थे इसे हमने 2 आदमी से डिनोट कर दिया। अब ये 2 आदमी कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपका लेक के पास, एनसीसी जो कैंप हो रहा है, एनसीसी कैंप जो हो रहा है, ठीक है, एनसीसी कैंप जाएंगे और वहां पे जाके उन्हें बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और जाके क्या करेंगे, उन्हें पकड़वा देंगे, ड्रग डीलर को। और जो 2 आदमी होंगे वो कहाँ जाएंगे, फॉरेस्ट गार्ड की तरफ, फॉरेस्ट GUARD गार्ड के पास जाएंगे और उन्हें काव ढूंढने में मदद करवाएंगे। ये बात समझिए, क्योंकि हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर आप इसमें देखो, हमें क्या करना है, वाटर पंप पे 2:30 PM तक उसे पकड़ना है, फिर उसके बाद माजरा, हमें क्या कहते हैं, माजरा पे वो 3 बजे बॉटल लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 2:30 बजे तक उन्हें पकड़ना होगा। हमें ड्रग डीलिंग भी 2:30 बजे तक रोकनी है, फिर हमें अपने उस इवेंट में भी 4:30 बजे तक जाना है। तो ये कितना, 1 बजे अभी बजे, तो हमारे पास 1 से लेके 4:30 तक का कितना टाइम है, 3.3 आवर्स, ठीक है, 3.3 मतलब 3.30 आवर्स, ठीक है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा लिख लेना कि इतना टाइम है, इसे इतने पकड़ लेंगे। तो जब कोई भी वैन, हम यहाँ टी स्टॉल पे, यहाँ पे आपको डिस्टेंस नीचे लिखा हुआ दिख जाता है, तो एक काम करना, अपना फिंगर से उन्हें, मतलब फिंगर से तो कैसे, इमेजिन करना ये रोड का डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा, तो इस हिसाब से आपको डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये सब कैलकुलेट करने में ना आसानी होगी आपको। ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप ना पूरे इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे जब तिलकपुर में उस आदमी को इंजर्ड करके उसके घर वालों को बता दिया, उसके बाद वैन आएगी, ठीक है, यहाँ से जो है उस आदमी को, पेट्रोल पंप वाले आदमी को, माजरा से उस आदमी को उठाएगी, और फिर उसके बाद और आगे जाएगी। तब तक यहाँ से फॉरेस्ट गार्ड ने गाय वाय ढूंढ ली होगी, तो वो उन्हें आके यहाँ छोड़ देंगे, तो वैन जो है यहाँ पे आके इन्हें पिक कर लेगी। मीनवाइल एनसीसी जब कैंप होगा तो वहां पे व्हीकल तो होगी, वो उन्हें आसानी से जो है यहाँ पे आके छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आके मतलब फॉरेस्ट गार्ड के पास या टी स्टॉल के पास वो सब वापस गैदर होके अपने साधनगर जा सकते हैं। ये सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी, मतलब था, इसमें आप टेक्निकल वर्ड्स लाइक टाइमिंग, स्पीड, डिस्टेंस ऐड कर दोगे तो बहुत बढ़िया जीपी बन जाएगी। ये बात समझ आएगी कि देहरादून में किस टाइप की जीपी आई थी। तो अभी के लिए इतना ही, और अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी कांटेक्ट, मतलब आपको मुझे कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसका लिंक जो है हमारे क्या कहते हैं अबाउट सेक्शन में, या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टा पे मैसेज, उसकी भी आईडी अबाउट सेक्शन में मैंने दे रखी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हिंद।